राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 23 फरवरी वार शुक्रवार, दोपहर का टाइम है, लगभग 12 बज गए हैं। मेरा सारा काम निपट गया था, बस आप सब तक व्लॉग नहीं पहुँचेगा। वैसे मैंने कल व्लॉग बनाया भी नहीं था। कुछ दिनों से मेरी ऐसी ही रूटीन चल रही है, अभी एक दिन छोड़कर एक दिन ही व्लॉग जा पा रहा है। तो अभी मुझे जाना था किसी काम से, हमारे घर परिवार में ही कुछ जैसे कोई ना कोई काम रहता ही है। वीडियो तो मैं बनाती नहीं हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो, क्योंकि हमारे परिवार में किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है वीडियो वगैरह बनाना। बस मुझे नहीं रोकते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस अभी रितिका भी आ गई थी स्कूल से, तो रितिका को मैंने घर पर ही छोड़ दिया है, ये घर का ध्यान रख लेगी। और मैं अभी चलती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ आने के बाद। तो जी अभी बज गए हैं 3 और आते ही मैंने पहले तो बनवाई है चाय, क्योंकि घर से बाहर चाहे कहीं भी आना जाना हो, मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे एक बात मुझे ऐसा भी लगता है कि नया कपड़ा पहनने से मुझे ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नए कपड़े हम पहनते हैं तो उनमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है। फिर मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी खेत वगैरह में जाती हैं तब तो इतना ज़्यादा सिर दर्द वगैरह नहीं होता है। नए कपड़े पहनकर हम इधर उधर किसी काम से जाते हैं ना, तब भी सर दर्द हो जाता है। तो आज भी मुझे बड़ा जोर का सर दर्द हो रखा था। चाय पी, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर आराम किया। 3 बजे तो मैं आई थी, इतना ज़्यादा टाइम तो अभी था नहीं। वैसे अभी ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, तो हल्की हल्की गर्मी रहती है ना, तो ठांड वगैरह सब सूख जाते हैं। फिर तो एक दिन झाड़ू ना लगाएं तो भी चल जाता है। पर जो हमारी डेली रूटीन के काम रहते हैं वो हम एक दिन नहीं करते हैं ना, तब ये रहता है कि आज ये काम छूट गया है। तो बस अभी ठाणों में झाड़ू लगा दी, उसके बाद फिर मैंने कटड़ियों को सानी डाल दी थी। भैंस को तो हम अलग ही रखते हैं, भैंस की खोर कच्चे में लगा दी है, क्योंकि अभी भैंस की तबीयत में इतना सुधार नहीं हुआ है। कटड़ी तो हमारी 2-3 दिन में ही ठीक हो गई थी, इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। भैंस ने काफ़ी टाइम ले लिया है, और बस पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है भैंस के आगे पीछे घूमने में ही। तो ये आए थे, अभी घास वगैरह लेकर आए थे। कटड़ियों को तो मैंने सानी में घास मिक्स कर दिया है, और भैंस को अभी देखेंगे खल वगैरह कुछ रखेंगे, खाएगी या नहीं खाएगी, दवाई वगैरह लगाएंगे इसके पैरों में। मुंह तो अभी इसका ठीक हो गया है, घास वगैरह खा लेती है, पैरों में आराम नहीं हो रहा है। और आज हम बनाने वाले हैं मिट्टी का आरा। पहले जो आरा था ना हमारा, वो बिल्कुल फूट गया है, काफ़ी पुराना हो गया है। खेत से लेकर आए थे ना, तभी फूट गया था, वो उसकी तली निकल गई थी। फिर भी ऐसे ही उठा कर रख दिया था, क्योंकि तब हमारे यहाँ पर मिट्टी नहीं थी। तो अभी मिट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो एक दूध गर्म रखने के लिए छोटा सा आरा बना लेते हैं। और नया आरा चूल्हा बनाने के लिए, जैसे अभी फरवरी का महीना है, फरवरी और मार्च का मौसम बेस्ट रहता है, क्योंकि इन दिनों में ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ठंड। ज़्यादा गर्मी में हम ये सोचते हैं कि बड़ी जल्दी चूल्हा या आरा सूख जाएगा, पर ज़्यादा गर्मी में मिट्टी में तरेड़ बड़ी जल्दी आती हैं। जितना अच्छा हारा इन दिनों में बनकर तैयार होता है ना, गर्मी में नहीं बनता है। तो जी बस एक पुराना मटका रखा था, वो ले लिया है, और उसके ऊपर फिर अखबार लगा लिया है। अभी लगा लेते हैं मिट्टी। मिट्टी मैंने सुबह ही भिगो कर रख दी थी, क्योंकि सुबह तो मेरा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने सोचा कि दोपहर को बना लेंगे। फिर मैं चली गई थी, आने के बाद फिर अपना वही घर का काम निपटाया। और बस अभी मिट्टी में मैंने थोड़ी सी तूड़ी मिक्स कर ली है। पहले अखबार के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगाई, और फिर रख लिया ये एक मटके का मुंह। सर्दियों में एक मटका फूट गया था, ये मुंह मैंने उठा कर रख रखा था आरा बनाने के लिए ही। इससे क्या है कि उठाओ आरा बनकर तैयार हो जाता है। इसको हम कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, कभी कभी जैसे अंदर या बाहर कहीं भी रखना रहता है, उठाकर रखने में आसानी हो जाती है। क्योंकि दूध गर्म रखते हैं तो ज़्यादा गर्मियों में जैसे कभी कभी आरा छाया में भी रखना पड़ता है। और मैं भी आज पहली बार ही आरा बनाने वाली थी, तो बस ये भी लग गए थे मेरे साथ में, दोनों ने मिलकर आरा तो काफ़ी अच्छा बना दिया है। अभी आधा बन गया है, इसको सूखने देते हैं, बाकी की मिट्टी इसके ऊपर कल लगाएंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी काम हम पहली बार करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर आरा तो आधा तो काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बाकी का कल देखेंगे। और अभी बना लेते हैं खाना। तो खाने में आज मैं मटर की कचौरी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये सौंफ, जीरा और धनिया लिया है।
तीनों चीज़ एक एक चम्मच ली हैं और इनका हल्का सा भून लिया है। भुनने में तो टाइम लगता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगती हैं। और बस अभी इन मसालों को तो हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद सिलबट्टे पर पीस लेंगे। और चूल्हे पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो जी अभी बज गए हैं 6:30, पौने 7 बज गई हैं। बाकी सब्जी ना बाकी सब्जी के लिए क्यों खाओ, थारी मारिए, मैंने ये भी फोन उठाया है। अभी गैस पर तो आलू रखती हूँ उबलने के लिए, दूध गर्म हो गया है। और पिट्ठी के लिए अभी चूल्हे पर रख दी कढ़ाई। तो मैं जा रही हूँ कचौरी बनाने और ये दोनों बहन भाई लगे हुए हैं अभी चूरमा खाने की। देखिए सुबह बनाया था, दोनों को अभी याद आया है। डेली का यही है, जिस टाइम पर जैसे ऐसा होता है ना कि अभी खाना बनकर तैयार हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट लगेगी, उस टाइम पर इतनी बड़ी जोरों की भूख लगती है। तो अभी बस खाना हमारा लगभग बनकर तैयार होने वाला है, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आलू की सब्जी बनाएंगे और साथ में कचौरी बनाएंगे। आधे घंटे ना डटा जा तो रोटी बननी हो जिद्दे तुमने क्यों भूख लगे करीब तुम क्या कचौरी खाओगे नो बताओ, मैं इतनी रामायण करूंगी दिया। मम्मी थाने के लगा है, मैंने नो लगा है, मेरे बाल खाए पीछे दूसरे भी खा लेंगे। हाँ। फिर भी इस टाइम रोटी खाना जमा गलत है। इतना सा चम्मच क्यों हुआ है? अच्छा, और रसोई में पूरी में धुआं धुआं हो रहा है। सुनो के उस चूल्हे में फूक मारो हम के आज रसोई में धुआं ही धुआं हो रहा है, कुछ भी ना दिखता। धुआं धुआं किਵੇਂ कौन हो रहा है मेरे? धुआं धुआं को नहीं, पहला मुंह में चून भर के फूफा को नहीं बोलिया करते। काला चूरमा भर के धुआं धुआं बोल रहा है। रहा क्या वो कुकर भी खराब हो रहा है, उसमें सिट्टी कौन लगेगी? जा रही का हाथ मार का जाई बेटा, बाज के एक बार जा। प्रैक्टिस हो जाएगी तेरी बाजन की, बाज बाज के जाया कर एले। और किधर रेस मारने जाने की जरूरत है कौन मारने, अपनी रसोई मार तले कोटती चक्कर लगाई जाया कर। तो जी चलिए अभी कढ़ाई गर्म हो गई है और अभी बना लेते हैं पिट्ठी। खा लिया ना या प्लेट ठा कर परली का अंदर दे जा। तो जी पिट्ठी बनाने के लिए मैंने ये 1 चम्मच तेल गरम किया है। सबसे पहले इसमें डाली हींग और फिर डाल दी थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई। इनको भी 1 मिनट के लिए तेल में भून लिया। अभी डाल लेते हैं मटर। मटर मैंने मिक्सी में पीस ली है, दरदरी पीसी थी, पेस्ट तो नहीं बनाया था। बस अभी मटर को भी हम 4-5 मिनट के लिए भून लेते हैं। और सर्दियाँ अभी जाने वाली हैं, इस बार सर्दियों में मैंने मटर की कचौरी बनाई ही नहीं थी, ज़्यादातर सब्जी वगैरह ही चलती रहती हैं। तो जी बस अभी मटर भुन गई थी, उसके बाद फिर इसमें डाल लेते हैं हमारे 2-4 मिर्च मसाले। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, हल्दी, काला नमक, सफ़ेद नमक, आधी चम्मच इसमें मैं अमचूर पाउडर डालूंगी और आधी चम्मच गरम मसाला। ये हमारे जो 2-4 मिर्च मसाले हैं वो सारे के सारे मसाले डालकर इनको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। आँच मैंने बिल्कुल धीमी धीमी जला रखी है, बस चूल्हे में जितनी आँच थी उसी में हमारी ये पिट्ठी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मसाले हल्के हल्के भुन गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन। बेसन आप चाहें तो जिस टाइम पर मैंने हरी मिर्च और अदरक डाली थी उस टाइम पर भी डाल सकते हैं। पहले बेसन को हल्का हल्का भून ले, फिर बाद में मटर डाल दें। बस बेसन को हमें भूनकर डालना रहता है। तो अभी 4-5 मिनट के लिए हम बेसन को अच्छी तरह से भून लेते हैं। बेसन हमारा भून जाता है ना तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है बेसन का, हमें अपने आप पता चल जाता है भुनने के बाद। तो जी ये देखिए पिट्ठी का भी कलर हल्का सा चेंज हो गया है, बेसन भुन गया है। और कचौरी के लिए पिट्ठी बना रहे हैं तो पानी तो बिल्कुल डालेंगे ही नहीं। जो हमने 1 चम्मच तेल लिया था उसी में हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो जाएगी। आँच को बिल्कुल धीमी धीमी रखिए, बड़ी ही अच्छी पिट्ठी बनकर तैयार होगी। तो जी बस अभी हमारे सारे मिर्च मसाले बेसन अच्छे से भुन गया था। लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे हमारे भुने हुए मसाले। और बस अभी मसालों को पिट्ठी में मिक्स कर लेते हैं और कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे, क्योंकि मसाले तो हमारे पहले से ही भुने हुए हैं, नहीं तो हमें पकाना नहीं है। अभी पिट्ठी को तो रख देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। पराठे कचौरी कुछ भी बनाना रहता है तो पिट्ठी हमारी जितनी ठंडी रहती है उतने ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं।
और तब तक बना लेते हैं सब्जी। प्याज टमाटर वगैरह सब रितिका ने कट कर दिए थे। बाकी की जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो हमारी साथ साथ चलती रहेगी। खाना बनाते टाइम देखिए आधे काम तो साथ साथ ही होते हैं। पहले तो हम सारी तैयारी करके रख ही नहीं सकते हैं और एक टाइम के बाद फिर हमें आदत भी हो जाती है सब कुछ ऐसे संभालने की। तो बस अभी चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तड़का तैयार होगा तब तक ये आलू वगैरह छील लेते हैं। अभी मसाले हमारे तैयार हो गए हैं तो इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू। आलू को मसालों के साथ मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते हैं। बड़ी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये जो प्याज टमाटर वाली आलू की सब्जी रहती है ना, ये तो पूरी कचौरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइए बड़ी ही अच्छी लगती है। वैसे आलू की ये तो एक ख़ास बात होती ही है कि किसी भी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके बनाइए या फिर प्लेन आलू की जो सब्ज़ी रहती है वो भी आप रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, अच्छा तो लगता ही है। तो जी बस अभी सब्ज़ी मैंने छूक दी है ढककर। सब्ज़ी को तो थोड़ी सी देर के लिए पकने देते हैं और तब तक जो अपनी बाकी की तैयारी रह गई है वो देख लेते हैं। अभी सबसे पहले तो कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ। कचौरी बनाने के लिए मुझे कढ़ाई चाहिए थी, तो फिर जो थोड़े बहुत बर्तन थे खाना बनाने से पहले भी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो सारे बर्तन धोकर रख देती हूँ, बाद में फिर बर्तनों का ढेर नहीं इकट्ठा रहेगा। धोने तो हमें ही हैं, चाहे पहले धोएं या बाद में धोएं। कभी कभी काम ज़्यादा रहता है तो सारे इकट्ठे भी धो लेते हैं, टाइम मिलता है तो पहले भी धो लेते हैं। हमारा काम तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई फिक्स टाइम तो रहता नहीं कि ये काम अभी करना है। और घरों के काम सब के ऐसे ही चलते हैं। एक काम को अगर हम पकड़ कर बैठ जाएंगे फिर तो घर का काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या सुबह सुबह तो डेली ही एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना रहता है। और अभी ये लगे हुए हैं भैंस के पैरों में दवाई लगाने के लिए। देसी दवाई लेकर आए थे, बस वही लगाई है। कोशिश तो हमारी पूरी चल रही है, बाकी देखते हैं कि भैंस की तबीयत में कब तक सुधार होता है। अभी सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिया है। कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे और अभी चूल्हे पर मैं दूसरी कढ़ाई रखूँगी। और बस अभी कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम होगा तब तक हम आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। कचौरी हम आटे की ही बनाकर तैयार करेंगे। वैसे मैं कचौरी हमेशा आटे की ही बनाती हूँ, मैदा की नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बाहर से तो हम आजकल कुछ भी खरीद कर लेकर आते हैं ना, खाने की कोई भी चीज़ लगा लीजिए सब मैदा की बनी ही होती हैं। तो घर पर हम कुछ बना रहे हैं तो उसमें यह है कि चलो गेहूँ के आटे से ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। और वैसे भी आटे की कचौरी भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो बस अभी आटे में मैंने नमक मिक्स किया और एक कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें मैंने घी डाला है। मोयन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि हमारी कचौरी खस्ता बनकर तैयार हो। और आज मैंने घी डाला है, तेल नहीं डाला है, क्योंकि मैं कचौरी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना तो ज़्यादातर तेल डालती हूँ। आप सबके कहने पर पहली बार मैंने घी डालकर आटा गूँथा था और सच में कचौरी हमारी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी थी। और खस्ता बनेंगी तो खाने में तो देखिए अच्छी लगेंगी, तो घर में सबको पसंद आई थी। बस अभी मैंने आटा लगा लिया है और ये बना ली है जो कटोरी वाली लोई रहती है वो। पिट्ठी के गोले मैंने पहले ही बनाकर तैयार कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। और ऐसे हम आटे की कटोरी बनाकर फिर उसमें पिट्ठी भरकर कचौरी बनाते हैं तो हमारी कचौरी बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होती है। जैसे चकला बेलन पर हम आटे को बेल लेते हैं, रोटी बना लेते हैं और फिर उसमें पिट्ठी भरते हैं ना, तो वो कचौरी इतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं रहती है। ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे हमारी कचौरी काफ़ी फूली फूली और अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और देखिए कचौरी पराठे कुछ भी हम बनाते हैं फूले फूले नहीं बनते हैं ना, तो फिर हमें भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर हम पिट्ठी के पराठे या कचौरी कुछ भी बना रहे हैं तो फूले फूले बनने चाहिए। अभी तेल अच्छे से ठंडा हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं रहती। पहले मैंने तेल को अच्छे से गर्म किया और फिर कढ़ाई को नीचे उतार कर रख दिया था, क्योंकि तेल का कच्चापन निकालना तो ज़रूरी रहता है। तो बस अभी तेल हमारा हल्का हल्का गर्म था तो मैंने कचौरी डाल दी हैं। और एक बार ये जो हमने कचौरी डाली है इनको पकने में कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाती हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर कचौरियों को अलट पलट कर अच्छे से सेकिए। सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कचौरी एकदम खस्ता और फूली फूली बनेगी। तो जी ये देखिए आज की हमारी कचौरी बिल्कुल जैसे हम मैदा की बनाते हैं ना वैसी ही बनकर तैयार हुई थी। अभी कचौरी बनकर तैयार हो गई हैं, बाकी का खाना साथ साथ चलता रहेगा। अभी प्लेट लगा लेते हैं। सब्जी तो ठंडी हो गई है, कचौरी बिल्कुल गर्मा गर्म है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें देखिए गरम गरम खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आज की हमारी ये सिंपल सी प्याज टमाटर आलू की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो
सिंपल सी आलू की सब्जी है और साथ में गर्मा गर्म मटर की कचौरी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी प्लेट लगाई है। तो जी बस अभी हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है। पूरी बनाई है मैंने और कचौरी बनाई है। अभी बनाऊंगी डैनी के लिए थोड़ी सी रोटियां। वैसे पहले तो मैं डैनी को पूरी वगैरह डाल देती थी, मुझे नहीं पता था। मीठे के बारे में तो पता था, तली हुई चीज़ों के बारे में नहीं पता था। वो तो आप सब ने ही बताया था मुझे कि कुत्तों को तली हुई चीज़ें नहीं डालते। तो बस मैंने आज आधा आटा बचा लिया है हमारे लिए खाने के लिए। जितनी पूरियाँ चाहिए थी उतनी बना ली हैं, बाकी की अभी डैनी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। और सारी चीज़ों का तो वैसे भी हमें पता नहीं चलता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हर चीज़ का ज्ञान तो हमें नहीं हो सकता। तो ये है कि जितना मुझे पता है मैं आप सबको बता देती हूँ, और कहीं गलती होती है तो आप सब भी मुझे बता देते हैं। तो बस अभी खाना वाना खाया, उसके बाद फिर बाहर का सारा काम निपटाया। और ये थोड़ा सा मैंने घी ताकर रखा था, अब इसको छान देती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 10। सर्दियों में वैसे 10 बजे तक कोई मेरे जैसा ज़्यादा कमाऊ है ना, उसी का काम हो सकता है। बाकी तो जल्दी ही काम निपटा लेते हैं। आजा डैनी। ईशांत सो गया है। 2 दिन की बच्चों की छुट्टी है, कल की भी और परसों की भी। वैसे ठंड तो अभी इतनी ज़्यादा है नहीं। और रितिका की डेली की वही आदत, किताबें सामने रख के सोने की। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।